प्रिय बच्चों, आज हम सभी पढ़ेंगे पद परिचय के बारे में। पद परिचय क्या होते हैं पद? तो इसको जानने के लिए हमें व्याकरण को एक बार फिर से देखना होगा। व्याकरण की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। जब व्याकरण के नियमों के आधार पर दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है तो वो बनते हैं शब्द। और जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उसे कहते हैं पद। जब ये शब्द वाक्य में व्याकरण के नियमों के अनुसार सार्थक रूप से प्रयुक्त होते हैं तो उसको बोलते हैं वाक्य, और उस शब्द को कहते हैं पद, तो उससे बनता है वाक्य। अब अपन पढ़ेंगे पद परिचय, यानी कि वाक्य के अंदर शब्द का क्या रोल रहता है और वो जो है कौन सा शब्द या पद कहलाता है। ठीक है, तो आइए हम आगे की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले पद की परिभाषा कि पद किसे कहते हैं। पद की परिभाषा है व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। क्या होता है? व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। अब ये जो शब्द या पद हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। तो जो पदों के भेद हैं ये पद दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी पद, और दूसरा होता है अविकारी पद। अब विकारी पद और अविकारी पद किसे कहते हैं? तो विकारी पद के लिए परिभाषा होती है कि जिन पदों का स्वरूप लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार प्रयोग किए जाने पर परिवर्तित होता है उसे कहते हैं विकारी पद। और जिन शब्दों के स्वरूप में या जिन पदों के स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहते हैं अविकारी पद। परिभाषा लिख लीजिए। विकारी पद जिन पदों के स्वरूप में लिंग, वचन, कारक, लिंग, वचन, कारक, काल के प्रयोग के आधार पर
परिवर्तन होता हो, वे पद विकारी पद कहलाते हैं। विकारी पद कौन कौन से होते हैं? विकारी पद 4 प्रकार के होते हैं। जो विकारी पद हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। इनके भेद 4 हैं। कौन कौन से? नंबर 1 संज्ञा, ये आपने पढ़ा होगा। नंबर 2 सर्वनाम, ये भी आपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है। नंबर 3 विशेषण, ये भी आपने पहले पढ़ रखा है। और नंबर 4 है क्रिया। ये सब विकारी पद कहलाते हैं। कौन से पद? विकारी पद। ये ध्यान रखिएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सारे पद विकारी पद कहलाते हैं। अब आगे अपन लेते हैं नंबर 2 अविकारी पद। अविकारी पद किसे कहते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जिन पदों में कारक, काल, लिंग, वचन आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उन सभी को अविकारी पद कहते हैं। आइए परिभाषा लिखते हैं। जिन पदों के स्वरूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रयोग से आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी पद कहते हैं। आ गया समझ में? जिनमें परिवर्तन होगा वो तो विकारी पद, और जिनमें परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी पद। अविकारी पद भी जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1 पहला जो अविकारी पद है वो है क्रिया विशेषण। दूसरा जो अविकारी पद है वो है संबंध बोधक। तीसरा है, उसका नाम है समुच्चय बोधक। और चौथा जो अविकारी पद है उसका नाम है विस्मयादि बोधक।
ये जो अविकारी पद है इन्हें ही अव्यय शब्द या अव्यय पद भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो क्रिया विशेषण अविकारी पद, संबंध बोधक अविकारी पद, समुच्चय बोधक अविकारी पद और विस्मयादि बोधक अविकारी पद। इन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय भी कह सकते हो, क्रिया विशेषण अव्यय भी कह सकते हो, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं। तो आ गया कुल मिलाकर के समझ में कि विकारी पदों के अंदर 4 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी पदों के भी 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब कुछ समझने और जानने का मतलब क्या है, ये पद परिचय में कैसे काम आएंगे, ये सब हमें सीखना है। तो मैं पहले आपको पद परिचय का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि पद परिचय में क्या करना होता है। देखिए, किसी भी शब्द का अपन पद परिचय देते हैं तो पद परिचय के लिए हमें पर्टिकुलर जो शब्द है उस शब्द के बारे में बताना होता है कि ये शब्द जो है वाक्य में अपनी कौन सी भूमिका निभाता है। जैसे राम अजमेर जाता है, ठीक है, ये वाक्य है। अब प्रश्न कैसे आता है कि रेखांकित पद का परिचय दीजिए। जैसे राम के नीचे अंडरलाइन आ गई, तो राम शब्द का हमें पद परिचय देना है। तो हमें क्या बताना पड़ेगा कि राम, सबसे पहले पहचान करो कि राम जो है वो विकारी पद है या अविकारी पद है। तो हमने पहचान करके निकाला इसमें से राम जो है ये अपने विकारी पद है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्वरूप है हर जगह बदलता है। लिंग, वचन, कारक, काल, 4 चीज़ें बताई है। तो जैसे राम का लिंग बदले, तो अगर राम की जगह कोई दूसरा शब्द रखें तो वो अकारांत नहीं रहता। अकारांत ज़्यादातर पुल्लिंग में चलते हैं। अगर चलो वचन बदलें तो वचन में भी राम का स्वरूप बदलेगा, इसलिए राम जो है विकारी पद हो गया। अब विकारी पद में जो विकारी पद के अपन ने 4 भेद किए थे, उन 4 भेदों में से ये जो राम है वो कौन सा भेद है? 4 भेद कौन कौन से थे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो राम विकारी पद का कौन सा भेद है, ये सबसे पहले अपन को निकालना पड़ेगा। तो चारों भेदों में से जो है राम व्यक्ति का नाम है और जो नाम होता है वो हमेशा संज्ञा होता है। तो राम शब्द जो हो गया वो है संज्ञा। यहाँ पर अपना काम पूरा नहीं होता। अब हमें इसके बारे में और जानना पड़ेगा कि ये संज्ञा तो है, विकारी पद में संज्ञा है, लेकिन कौन सी संज्ञा है? हमें इसका जो भेद है, संज्ञा का भेद, उसके बारे में बताना पड़ेगा। तब जाकर के राम के संबंध में अपना पहला जो कार्य है वो पूरा होगा। तो संज्ञा कौन सी है? ये जैसा आपको सभी को पता है, आप पहले भी पढ़े हुए हैं, संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो राम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है, ये हमें जानना जरूरी है। तो जब हम संज्ञा इत्यादि की जो परिभाषाएं पढ़ेंगे तो उनमें हमें पता चलेगा कि राम कौन सी संज्ञा है। जैसे राम एक व्यक्ति का नाम है, तो जाहिर सी बात है जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु का कोई नाम हो तो वहाँ पर हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पर उपभेद काम में लिया जाता है, भेद नहीं। तो राम होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब हमने पद के बारे में बताया, इसके बाद में हमें इसका लिंग बताना होगा कि राम पुल्लिंग है, फिर राम के बारे में बताना होगा कि कौन सा वचन है, तो एक वचन, कौन सा कारक है और इसका क्रिया से क्या संबंध है। जो जाता है, जाना क्रिया है, इसके साथ में राम का क्या संबंध है, तो जाना क्रिया का कर्ता।
इसमें कारक भी आ गया और क्रिया से संबंध भी आ गया। ठीक है, और काल आपको पता ही है। तो 1 2 3 4 और 5वां हो गया काल। तो काल है वर्तमान। इस प्रकार से ये जो चीज़ें कहलाएगी, ये कहलाएगी पद परिचय। क्या कहलाएगी? पद परिचय। इसका आप सभी ध्यान रखें। तो आइए, तो हमारा काम यहाँ से शुरू होता है। ये सब चीज़ें हमें मन में डिसाइड करनी पड़ेगी और इस प्रकार से ये 5 चीज़ें, 5 पहचान बताएंगे, तब जा कर के हमारा राम शब्द का जो पद परिचय है वो पूर्ण होता है। ठीक है, आइए हम इसके बारे में आगे जानते हैं। तो शुरू करते हैं विकारी पद। विकारी पद के बारे में मैं आपको पहले परिभाषा बता चुका हूं। तो अपन लेते हैं विकारी पद का भेद। नंबर 1, संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा आपने सबने पढ़ी हुई है। तो परिभाषा लिख लीजिए। किसी प्राणी, स्थान, गुण, वस्तु, भाव, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जिस संज्ञा में किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे देखें, किसी का नाम है, व्यक्ति का नाम, जैसे कि ब्रजेश। ये किसी व्यक्ति का नाम है। अगर वस्तु का नाम ले तो जैसे अर्जुन का धनुष है, उसका नाम है गांडीव। ठीक है, ये वस्तु का नाम हो गया। स्थान का नाम जैसे वृंदावन,
आगरा, मथुरा इत्यादि ये स्थान के नाम, ठीक है ना। आदि जो है ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। तो व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान आदि का जो नाम है वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में होते हैं। दूसरे नंबर पर है आपके जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, आदि की पूरी जाति का बोध होता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा में कैसे जातिवाचक संज्ञा होती है? जैसे ब्रजेश, ये व्यक्ति का नाम है। अब ब्रजेश नहीं कह करके अपन कह देते हैं जैसे कि बालक। अब बालक चूंकि एक व्यक्ति विशेष का नाम तो है नहीं ब्रजेश जैसे बालक किसी बच्चे का नाम हो तो उसकी उम्र के जितने भी बच्चे हैं वो सब बालक कहलाएंगे, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हुई। अगर स्थान का नाम ले तो स्थान में जैसे अपन ने तो नाम ले लिया वृंदावन, तो ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा था। अगर वृंदावन आदि ना ले करके अपन कुछ और जैसे कि पर्यटन स्थल, ये इसमें सारे पर्यटन स्थल आ गए, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हुई। ठीक है। जैसे अपन कह देते हैं पक्षी, तो पक्षी में सारे पक्षी आ गए, पर्टिकुलर एक पक्षी नहीं है। जैसे कह दिया भवन, तो सभी प्रकार के भवन आ गए। तो ये सब चीज़ें जो है ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। और अब बचा है अंतिम, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। तीसरी है आपके भाववाचक संज्ञा। तो क्या होती है भाववाचक संज्ञा? देखते हैं। जैसा कि नाम में ही है भाव, तो जहाँ पर भाव का बोध हो, किसका बोध होगा? भाव का बोध। इसकी परिभाषा है किसी गुण, दशा, व्यापार तथा भाव का बोध कराने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण जैसे गर्मी एक भाव है, ठीक है, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। उन्नति, ठीक है,
पढ़ाई, प्रेम, ये सब भाव है, इसलिए इसका नाम है भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अब इनका प्रयोग कैसे करना है ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमें इन सब के बारे में बताना होता है। जैसे उदाहरण बता देता हूँ, राजेश ने पुस्तक खरीदी। राजेश ने पुस्तक खरीदी। ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए पुस्तक के नीचे अंडरलाइन आ गया, तो पुस्तक क्या होगी? पुस्तक देखिए, सबसे पहले अपन ने निकाला पुस्तक जो है विकारी पद है, विकारी में आपके संज्ञा हो गई, क्योंकि पुस्तक जो है एक वस्तु का नाम है तो संज्ञा हो गई। अब पुस्तक किसी पर्टिकुलर पुस्तक का, एक वस्तु का नाम तो नहीं है, एक संपूर्ण एक जाति का बोध करवाती है, क्योंकि पुस्तक हिंदी की भी पुस्तक होती है, अंग्रेजी की भी पुस्तक होती है। इस प्रकार से पुस्तक जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब आगे आते हैं कौन सा लिंग है, तो पुस्तक खरीदी, यहां से लिंग पता चल जाएगा आपको। ठीक है। अगर ये कर्मवाच्य वाक्य है, इसमें साफ साफ पता चलता है, क्योंकि क्रिया का लिंग वचन जो है कर्म के आधार पर निर्धारित हुआ है। तो खरीदी यानी कि पुस्तक जो हो गई स्त्रीलिंग। ठीक है, पुस्तक स्त्रीलिंग हो गई। आगे वचन कौन सा है, तो वचन जो पुस्तक है एक ही थी, एक ही खरीदी तो एक वचन। ठीक है। अब कारक कौन सा है, खरीदना क्रिया है, तो खरीदना क्रिया जो पुस्तक के आधार पर चल रही है, क्योंकि इसमें इसका जो लिंग है अपन ने पहले ही देखा है कि कर्म के आधार पर हुआ, तो ये कर्म कारक हो गया। ठीक है। इस प्रकार से मतलब कहने का तात्पर्य है कि कम से कम आपको इसकी 3 पहचान बतानी ज़रूरी होती है। ज़्यादा बताएं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 3 पहचान तो बतानी ही है। ठीक है ना। इससे आगे भी आप बता पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।